इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है। 25-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ में जबरदस्त इजाफा हुआ है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पिछले साल के मुकाबले जीडीपी की विकास दर बेहतर रही है। इंडिया की जो जीडीपी है वो कुछ दिन में आसमान छूने वाली है। जितने भी इकोनॉमिक समिट होते हैं उसमें बात ये होती है कि इंडिया अब अनस्टॉपेबल है, लेकिन क्या चीजें बहुत ज्यादा अलग है। अब अमीर अमीरी होएगी, गरीब गरीबी रहेगा। अभी गरीब लोग अमीर का क्या बराबरी कर सकते हैं। झोपड़पट्टी डेवलप करेंगे बोले, अभी तक हुआ नहीं, तो कम से कम 35 साल हो गए। तो जीडीपी सिर्फ आजकल गवर्नमेंट का एक एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका है। गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड को बताती है कि इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, सिर्फ जो अमीर है वही अमीर होने वाले हैं। ये सब डिस्कशन होगा इस वीडियो में कि क्या है जीडीपी, असल हालत क्या है इंडिया की, जो इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं न्यूज़ वाले कि मोदी गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी को इतना ज़्यादा बूस्ट दिला दिया। असल में इंडिया की क्या हालत है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। आज गरीब के दिल में अपने सपने पूरा करने का भरोसा पैदा हुआ है। तो पहले जानते हैं आखिर जीडीपी होता क्या है। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक कंट्री एक साल में कितना ज्यादा गुड्स और कितना ज्यादा सर्विस प्रोड्यूस करती है, उसको जो हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चाहे 7 लाख की कार बिक रही हो या एक बार्बर जो है वो 100 रुपए का हेयर कट कर रहा है, इसमें सब कुछ कैलकुलेट कर लिया जाता है। लेकिन इसमें ये नहीं बताया जाता कि कौन सी कंपनी 7 लाख की कार बेच रही है और कौन सा बार्बर 100 रुपए का हेयर कट कर रहा है। इसको इससे मतलब नहीं होता। वही है जीडीपी, क्योंकि जो जीडीपी है वो एक एक्चुअल नंबर है, वो एवरेज नहीं है। जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी 1 लाख रुपए कमाते हैं और वहीं एक मजदूर है वो 100 रुपए कमाता है पूरे दिन की, तो जो इकोनॉमी हुई एक दिन की वो हुई 1,100,000 रुपए। जीडीपी को ये मतलब नहीं है कि लेबर ने कितना कमाया, मुकेश अंबानी ने कितना कमाया, उसको सिर्फ एक टोटल नंबर दिखाना होता है। फिर मीडिया में इतना ज्यादा हवा उड़ा दिया जाता है कि इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, जीडीपी आसमान छूने वाली है। जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री है, वो कई 100 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है किसी प्लांट को बनाने में, तो वो भी जीडीपी में काउंट होगा। और एक जो किसान है वो 50 रुपए का अनाज बेच रहा है, वो भी जीडीपी में काउंट होगा। मतलब सब कुछ जीडीपी में काउंट होने वाला है, लेकिन किसी का नाम नहीं जाने वाला। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, reduction of poverty, improvement in people's lives, then about so many other फालतू things, not as important as improvement in our quality of life. दो पैरामीटर और हैं। पहला है पर कैपिटा इनकम, जो कंट्री की इकोनॉमी है, मतलब उस साल की कंट्री की जो जीडीपी हुई है, जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं उसको नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है पर कैपिटा इनकम। इससे ये पता लग जाता है कि एक आदमी की एक साल में कितनी ज्यादा इनकम हुई है। और ये जीडीपी से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जीडीपी एक आदमी की इनकम कभी नहीं बता पाती है, पर कैपिटा इनकम एक आदमी की एवरेज इनकम तो बता पाता है। जीडीपी से तो हमको लगता है कि पूरा देश तो बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन आप हालत देखिए, आजकल बिहार में इलेक्शन हो रहा है, आजकल मीडिया के फुटेज देखिए जिसमें बिहार की इतनी ज्यादा रियलिटी दिखाई गई है। वहाँ के स्कूलों में पानी भर गया है, कई जगह स्कूल नहीं है, नालियाँ इतनी ज्यादा गंदी हैं कि लोग वहाँ रह नहीं पा रहे हैं। तो ये जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता। जीडीपी ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखने में लगता है, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम आती है उससे तो ये पता लगता है कि लोगों की कितनी एक्चुअल इनकम है। पर कैपिटा इनकम भी बहुत एक्चुअल डेटा नहीं दिखा पाती, लोगों के पास कितनी ज़्यादा इनकम है। अगर लेटेस्ट डेटा की बात करें तो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम आया 2025 में वो आया है 2.4 लाख, मतलब एक आदमी इंडिया का सिर्फ 20,000 रुपए कमाएगा एक महीने में। और ये एवरेज मुकेश अंबानी, बिरला और जितने सारे ऑटो ड्राइवर हैं, जितने फार्मर हैं, सबकी इनकम का एवरेज बताया गया है। सोचिए मुकेश अंबानी की इनकम कितनी ज़्यादा हाई होगी और एक ऑटो ड्राइवर की इनकम कितनी ज़्यादा होगी। इन दोनों का एक एवरेज आया है, तो वो आया है 20,000। चलिए कुछ देशों से अपना पर कैपिटा कंपेयर करते हैं। जीडीपी में तो हम बहुत आगे नंबर पे जा रहे हैं, लेकिन पर कैपिटा में हमारी क्या हालत है, चलिए वो देखते हैं। जैसे हम बात करें चाइना की, चाइना का $13,700 पर कैपिटा इनकम है। वहीं हम बात करें यूएसए की पर कैपिटा इनकम $85,000 है। भूटान की बात करें तो
भूटान का $3,800 है, और हम बात करें अपनी यानी हमारे भारत की तो वो है 2,878। सोचिए हम भूटान से भी पीछे हैं पर कैपिटा इनकम में। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं चाइना से, हम अपने आप को कंपेयर करते हैं यूएसए से, लेकिन हम तो भूटान से भी पीछे हैं। मतलब एक आदमी की एवरेज इनकम भूटान के जो लोग हैं उनसे भी कम है भारत की। इक्वालिटी बढ़ रही है, रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर और पुअर जो लोग हैं वो घटते दे आर गेटिंग पुअर। फैक्टर और है जो पर कैपिटा इनकम जीडीपी दोनों से बहुत ज्यादा अलग है, जिसको हम कहते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स। मतलब एक कंट्री के लोग कितने ज़्यादा हैप्पी हैं, वहाँ की जो सोशल लाइफ है, वो उनकी जो इनकम है, और बहुत सारे अदर फैक्टर। अगर आपको सिंपल टर्म में बताऊं तो मतलब लोग अपने देश में कितना ज़्यादा सेफ हैं, कितना ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, और कितने ज़्यादा उनके पास इनकम है, और कितना ज़्यादा खुश हैं, यही होता है हैप्पीनेस इंडेक्स में। 2025 के डेटा के हिसाब से बात करें तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स है पूरे वर्ल्ड का, उसमें सबसे पहले पे आता है फिनलैंड, फिर आता है डेनमार्क, फिर आता है स्वीडन, और इंडिया की बात करें तो इंडिया 143 देशों में 118 नंबर पे आता है। सोचिए हम हैप्पीनेस इंडेक्स नंबर में नीचे से अपने आप को कंपेयर करेंगे, नीचे से हमारी क्या रैंक है, क्योंकि ऊपर से तो हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। In Europe didn't look that happy. People to him in India looked very happy. Now I'm not necessarily saying I'll make an index out of it. जो ये पर कैपिटा और हैप्पीनेस इंडेक्स है इंडिया का इतना ज़्यादा कम है, इसका सबसे बड़ा रीजन है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया का जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। इंडिया में जो अमीर है वो बहुत तेज़ी से अमीर तो होता है, लेकिन गरीब उतने तेज़ी से ही गरीब होता जा रहा है। आप सोच सकते हैं कंट्री के 1% लोग कंट्री की जो 73% वेल्थ है उसके मालिक हैं। बाकी जो लोग हैं वो ऐवी टहल रहे हैं, उनके पास बहुत कम इनकम है, सिर्फ वो सर्वाइवल पर टिके हुए हैं कि वो सिर्फ सर्वाइव ही कर रहे हैं। और इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि मोदी गवर्नमेंट आई या कोई और गवर्नमेंट आई उसने ऐसा किया है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये परंपरा चली आई हुई है। कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता था, और जो लोग पैसे देके उस लाइसेंस को खरीद लेते थे उनको बिजनेस करने मिल जाता था। और नॉर्मल लोग के पास पैसे काहे होंगे तो काहे वो बिजनेस करेंगे, तो काहे वो अमीर हो पाएंगे। तो इसीलिए लोग फार्मिंग पर ही टिके रहे, क्योंकि फार्मिंग में कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और फार्मर की जो इनकम है डे बाई डे थोड़ी बढ़ती है, फिर उतनी ही घट जाती है। मतलब जितनी फार्मर की इनकम बढ़ती है उतनी ही ज़्यादा कम हो जाती है। और फिर 1991 में जब लाइसेंस राज को ख़त्म किया गया, जब LPG पॉलिसी आई इंडिया में, उसके बाद भी चीज़ें बहुत ही अलग होने लगी। जो वेल्थ था उस टाइम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि अमीर उस टाइम पर बहुत अच्छे खासे अमीर बन चुके थे। टाटा आ चुके थे, बिरला आ चुके थे, अंबानी आ चुके थे, और ऐसे बहुत बड़ी बड़ी फैमिलियाँ जिनके पास बहुत ही ज़्यादा वेल्थ था। मैं उनसे कोई हेट नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत किया तब वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन इंडिया में जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से गरीब हमेशा गरीब ही होता जा रहा है। और अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, जो पूरे इकोनॉमी का एक बॉटम होता है, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम उतना ही ज़्यादा खराब है। गवर्नमेंट स्कूल तो है, गवर्नमेंट टीचर का जो पे आउट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, लेकिन गवर्नमेंट टीचर की ड्यूटी क्या है, वो स्कूल में जाते हैं और वहाँ रह के सिर्फ लौट आते हैं। तो गवर्नमेंट टीचर को जो है उतना ज़्यादा पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। सरकार अलग अलग फैसिलिटी देना चाहती है, लेकिन वहाँ कुछ रियलिटी में पहुँच नहीं पाता, और लोग प्राइवेट में पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनका फीस बहुत ही ज़्यादा हाई है। एम्प्लॉयमेंट गैप की बात करें तो देश में बहुत लोग ग्रेजुएट हो गए हैं, लेकिन जो कंपनीज हैं वो बता रही हैं कि जो ग्रेजुएट तो हो गए हैं लोग, लेकिन वो नौकरी करने के लायक ही नहीं है। जो युवक 20-25 साल से लेके 30-35 साल तक सरकारी जॉब के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देता रहता है और फिर कहता है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, उसका ना तो आप कुछ कर सकते हैं, ना मैं, ना सरकार। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट कोशिश नहीं कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, सब लोग बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। IMF अपने एक वर्किंग पेपर में लिखता है कि भारत ने अति गरीबी को करीब करीब खत्म कर दिया है।
चाहे पीएम आवास योजना से लोगों को घर मिल रहा है, चाहे पीएम सड़क योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, लोगों के फ्री में खाते खुल रहे हैं और ऐसे बहुत सारी फैसिलिटी जो गवर्नमेंट उनको दे रही है। लेकिन धीरे धीरे शायद ये जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है कभी शायद इक्वल हो जाए इंडिया में, या इक्वल ना हो पाए, थोड़ा तो बेटर कंडीशन हो सकती है। गवर्नमेंट ने अभी बहुत बेटर डिसीजन लिया, जीएसटी का रेट जो कट हो गया उसकी वजह से जो गुड्स की प्राइस थी वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, तो जो नॉर्मल पीपल है शायद वो भी उस गुड्स को एफर्ट कर पाएंगे। अगर मैं कंक्लूड करूं तो इंडिया दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। एक तरफ बिलियनियर है जो बहुत अमीर और तेजी से होते हुए जा रहे हैं, उनकी जो वेल्थ है डे बाय डे बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, और एक तरफ गरीब लोग हैं जो सिर्फ गरीब से गरीब होते हुए जा रहे हैं। और यहाँ गवर्नमेंट के कई सारे डेटा कंपेयर करते हैं, जो न्यूज़ चैनल बन जाते हैं वो अपने आप को पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं कि हमने पाकिस्तान से ये बेटर कर दिया, हमने पाकिस्तान से ये बेटर कर दिया। वो कभी हमको चाइना से कंपेयर नहीं करते, चाइना के क्या हालात हैं कभी उनसे कंपेयर करें न्यूज़ वाले तो हमको असलियत में पता लगे क्या हम पाकिस्तान की कंडीशन पे हैं जहाँ कभी भी गवर्नमेंट बदल जाती है, कभी गवर्नमेंट के साथ कुछ भी हो जाता है। तो क्या हम उनसे अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं या हम अपने आप को चाइना से कंपेयर करना चाहते हैं जो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और हम भी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। और रियल सक्सेस इकोनॉमी में तब मिलेगी जब एक मजदूर का बेटा सपना देखेगा बिलियनियर बनने को और उसके लिए वो मेहनत करेगा और आखिर में सरकार उसका रास्ता आसान करेगी और वो बन जाएगा। शायद हमारी इकोनॉमी में यही एक बेटर कंडीशन हो सकती है आने वाले टाइम में, अगर गवर्नमेंट इसमें साथ देती है तो जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो सकता है। वो इक्वल नहीं हो सकता लेकिन फार बेटर हो सकता है। और इस वीडियो में इतना ही। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप जीडीपी को एक प्रोसेस मानते हैं कि एक प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट अपने आप को एडवर्टाइजमेंट कराती है, या कुछ और? कमेंट में बता के जरूर जाएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब फॉलो जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।